मसीही भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज आप यहाँ परमेश्वर की अगुवाई से आए हुए हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह प्रभु यीशु की योजना है कि आज आप इस प्रार्थना को सुने। बहन और भाई, आज अगर आपका दिल टूटा हुआ है, अगर आंखों में आंसू हैं, अगर आप चुपचाप दर्द सह रहे हैं, तो याद रखिए यीशु आपकी हर आह सुनता है। आज जो प्रार्थना आप सुनने जा रहे हैं यह कोई साधारण प्रार्थना नहीं है। यह वह प्रार्थना है जिसे अगर आप पूरे विश्वास के साथ 5 बार सुनेंगे तो परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में कार्य करना शुरू कर देगी। अगर आप बीमारी से थक चुके हैं, यीशु आपको छूना चाहता है। अगर घर में कलह, डर, चिंता या अभाव है तो यीशु वहाँ शांति और आशीष लाना चाहता है। अगर पाप, लत या निराशा ने आपको बांध रखा है तो आज यीशु आपको स्वतंत्र करना चाहता है। मेरी आपसे विनती है, इस प्रार्थना को अंत तक सुनिए, बीच में मत छोड़िए। अपने मन को प्रभु के सामने खोल दीजिए और विश्वास के साथ हर शब्द को ग्रहण कीजिए। बहन और भाई, कई बार एक प्रार्थना, एक माँ के आंसू भरी पुकार, एक बहन की खामोश उम्मीद और एक परिवार की तकदीर बदल देती है। जब आप आमीन कहेंगे तो यह सिर्फ एक शब्द नहीं होगा, यह आपका विश्वास होगा जो परमेश्वर के सिंहासन तक पहुँचेगा। सबसे पहले हम बाइबल से 2 सामर्थी वचन पढ़ेंगे जो आपके विश्वास को और मजबूत करेंगे और आपको याद दिलाएंगे कि परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं लौटता। पहला वचन लिखा है, विश्वास और प्रार्थना का वचन। इस कारण मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो तो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मरकुस 11:24। प्यारे मसीह भाई बहनों, ध्यान से सुनिए, यीशु यहाँ यह नहीं कह रहा कि मिलेगा, यीशु कह रहा है विश्वास करो कि मिल चुका है। बहन और भाई, हम अक्सर तब विश्वास करते हैं जब हमें दिखाई देता है, लेकिन परमेश्वर का राज्य दिखने से नहीं, विश्वास से चलता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं, प्रभु मैं विश्वास करती हूँ, तो उसी पल स्वर्ग में आपकी अर्जी स्वीकार हो जाती है। शायद परिस्थिति अभी नहीं बदली, शायद रिपोर्ट नहीं अभी वही है, शायद समस्या अभी सामने है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मिक जगत में काम हो चुका है। इसलिए प्रार्थना करते समय डर के साथ नहीं, आंसू के साथ नहीं, बल्कि विश्वास और धन्यवाद के साथ मांगिए, क्योंकि जहाँ विश्वास है वहाँ चमत्कार रुक नहीं सकता। दूसरा वचन लिखा है, भय और कमजोरी के खिलाफ सामर्थ्य का वचन। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। घबरा मत, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, हाँ मैं तेरी सहायता करूँगा। मैं अपने धर्म दाहिने हाथ से तुझे संभालू रहूँगा। यशायाह 41:10। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह वचन उन लोगों के लिए है जो अंदर से थक चुके हैं, जो बाहर से मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। परमेश्वर यहाँ यह नहीं कह रहा कि समस्या नहीं आएगी, वह यह कह रहा है समस्या के बीच में मैं तेरे साथ हूँ। बहन और भाई, जब कोई साथ छोड़ देता है, जब अपने ही भी समझ नहीं पाते, तब परमेश्वर कहता है मैं तुझे थामे हुए हूँ। यह दाहिना हाथ कमजोरी का हाथ नहीं है, यह सामर्थ, अधिकार और विजय का हाथ है। अगर आप आज डर में हैं, भविष्य को लेकर घबराए हुए हैं या खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, तो यह वचन आपको याद दिलाता है कि आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर स्वयं आपके साथ खड़ा है, आपको संभाले हुए है और आपको गिरने नहीं देगा। मसीह भाइयों और बहनों, परमेश्वर में प्रार्थना में चलते हैं, हे हमारे जीवित और सामर्थी परमेश्वर, हम तेरे पवित्र सिंहासन के सामने किसी योग्यता के कारण नहीं, किसी भलाई के कारण नहीं, बल्कि केवल तेरे अनुग्रह और तेरे महान प्रेम के कारण आए हैं। अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको सुन रहा है तो अभी कमेंट में लिखिए आमीन। प्रभु यीशु तो वही परमेश्वर है जो दिखाई नहीं देता, फिर भी हर एक दिल को पूरी तरह जानता है। तू जानता है आज कौन किस दर्द के साथ बैठा है, कौन हंस रहा है लेकिन अंदर से टूट चुका है, कौन रातों को रोता है और दिन में चुप रहता है। अगर यह बात आपके दिल से जुड़ रही है तो अभी लिखिए, हाँ प्रभु तू जानता है। प्रभु
प्रभु हम उन सभी दिलों को अभी तेरे हाथों में सौंपते हैं जो थक गए हैं, जो इंतजार करते करते हार गए हैं, जो कह रहे हैं अब और नहीं हो पा रहा। यीशु आज अपने बहुमूल्य लहू की सामर्थ्य को हर एक जीवन पर बहने दे। जहाँ बीमारी ने घर बना लिया है वहाँ चंगाई की आग जला दे। अगर आप चंगाई के लिए विश्वास कर रहे हैं तो कमेंट में लिखिए यीशु मुझे छू ले। जहाँ डर ने जड़ पकड़ ली है वहाँ अपने सिद्ध प्रेम से डर को बाहर निकाल दे। जहाँ चिंता ने मन को बांध रखा है वहाँ अपनी शांति को स्थापित कर। प्रभु हम उन माताओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने बच्चों के लिए आंसू बहा रही हैं, उन पत्नियों के लिए जो अपने घर को बचाने के लिए अकेले लड़ रही हैं, उन बहनों के लिए जो अंदर ही अंदर टूट रही हैं लेकिन किसी से कह नहीं पा रही। अगर आप उनमें से कोई तो चुप मत रहिए, अभी लिखिए प्रभु मुझे सामर्थ्य दे। यीशु तू वही परमेश्वर है जिसने बहते हुए आंसुओं को देखा और बिना शोर किए चमत्कार कर दिया। पर कर्ज का बोझ है, जिन पर जिम्मेदारियां का भारी दबाव है, प्रभु तू स्वयं उनका बोझ उठा ले। तू वह परमेश्वर है जो थके हुओं को विश्राम देता है। पवित्र आत्मा भी हर एक मन को छू, हर एक सोच को शुद्ध कर, हर एक आत्मा को ताज़ा कर। अगर आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति महसूस कर रहे हैं तो लिखिए पवित्र आत्मा मुझे भर दे। जहाँ निराशा ने जगह बना ली है वहाँ नई आशा भर दे। जहाँ आत्मिक सूखापन है वहाँ अपनी जीवित जल की नदियाँ बहा दे। यीशु आज हम तुझसे कुछ मांगने से पहले तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि तू पहले ही काम कर रहा है। हम उन चंगाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं जो अभी दिखाई नहीं दे रही लेकिन आत्मा में शुरू हो चुकी हैं। हम उन उत्तरों के लिए धन्यवाद देते हैं जो रास्ते में हैं। अगर आप धन्यवाद के साथ विश्वास रखते हैं तो अभी लिखिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जो लोग आप यह प्रार्थना बार बार सुन रहे हैं उनके जीवन में तेरी सामर्थ्य गहराई से काम करती रहे। उनके घरों में तेरी उपस्थिति इतनी प्रबल हो कि कोई भी अंधकार टिक ना पाए। ईश्वर बंधन को तोड़, हर जंजीर को काट, हर शैतानी योजना को निष्फल कर। जो पीढ़ियों से चला आ रहा दर्द है आज उसे यही समाप्त कर दे। अगर आप स्वतंत्रता चाहते हैं तो पूरे विश्वास से लिखिए मैं स्वतंत्र हूँ। प्रभु हम अपने अतीत को तेरे हाथों में रखते हैं, अपने वर्तमान को तेरे चरणों में रखते हैं और अपने भविष्य को तेरी इच्छा में सौंपते हैं। जहाँ रिश्ते टूट रहे हैं वहाँ मेल मिलाप ले आ, जहाँ प्रेम ठंडा पड़ गया है वहाँ फिर से आग जला दे। प्रभु हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लंबे समय से इंतजार में हैं, जो कहते कहते थक गए हैं प्रभु अब कब। यीशु तू उन्हें स्मरण दिला कि तेरा समय कभी देर नहीं करता और जब तू कार्य करता है तो कोई रोक नहीं सकता। पवित्र आत्मा हर सुनने वाले पर अभी धैर्य की आत्मा उड़े, ऐसा धैर्य जो शिकायत नहीं करता, जो भरोसा करना चाहता है, जानता है। प्रभु जहाँ आत्मिक थकावट आ गई, जहाँ सेवा का बोझ बन गया, जहाँ प्रार्थना रस्म सी लगने लगी, वहाँ फिर से पहली प्रेम की आग जला दे। यीशु आज हम उन सेवकों को भी तेरे सामने रखते हैं जो दूसरों को उठाते उठाते खुद थक गए हैं, जो सबके लिए मजबूत बने लेकिन खुद के लिए कोई नहीं रहा। तो उनका गुप्त में प्रतिफल दे, तो उन्हें नई सामर्थ्य से भर दे, तो उन्हें फिर से खड़ा कर। हम उन घरों के लिए प्रार्थना करते हैं जहाँ शांति चली गई है, जहाँ बात बात पर तनाव है, जहाँ मौन ने जगह ले ली है। यीशु तो उन घरों में प्रवेश कर जहाँ तेरा नाम लिया तो जाता है लेकिन तेरी शांति नहीं है। तू वहाँ अपनी उपस्थिति स्थापित कर। प्रभु हम उन विवाहों को तेरे हाथों में सौंपते हैं जो बाहर से ठीक दिखते हैं लेकिन अंदर से टूट रहे हैं, जहाँ संस्वाद नहीं रहा, जहाँ भरोसा कमजोर हो गया। यीशु तू जोड़ा हुआ है, तू जोड़ने वाला परमेश्वर है। तू जो बांधता है उसे कोई खोल नहीं सकता। पवित्र आत्मा आज हर एक सोच को पकड़, हर उस विचार को जो व्यक्ति को खुद के खिलाफ खड़ा करता है, हर आत्मा आरोप, हर हीन भावना अभी यीशु के नाम में टूट जाए। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने अतीत से निकल नहीं पा रहे, जो बार बार वही बातें याद करते हैं जो उन्हें तोड़ देती हैं। यीशु आज तू उन्हें स्मरण दिला कि वे उनके अतीत नहीं है, वे तेरी नई सृष्टि हैं,
तेरे द्वारा चुने हुए हैं। प्रभु जहाँ अकेलापन है वहाँ अपनी संगति भर दे, जहाँ रातें भारी लगती हैं वहाँ अपनी उपस्थिति का उजाला कर। यीशु तो वही परमेश्वर है जो जेल में बैठे पौलुस के साथ था, जो आग की भट्ठी में अपने लोगों के साथ खड़ा रहा। आज भी तू हर एक परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा है प्रभु। पवित्र आत्मा हर एक डर को नाम लेकर बाहर निकाल। भविष्य का डर, असफलता का डर, लोगों का डर और कल का डर, क्योंकि जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। प्रभु हम अपने बच्चों को तेरे सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। उनकी संगति, उनकी सोच, उनके निर्णय सब कुछ तेरे नियंत्रण में हो। यीशु उन्हें दुनिया की चालाकी से बचा, उन्हें सच्चाई में स्थिर रख, उन्हें अपने उद्देश्य के लिए तैयार कर। प्रभु जहाँ आर्थिक दबाव है, जहाँ आय कम और जिम्मेदारियाँ ज़्यादा है, जहाँ नींद चिंता में टूटती है, वहाँ तू अपनी अलौकिक आपूर्ति खोल। तू यहोवा इरेह है, हमारी आवश्यकता पूरी करने वाला प्रभु यीशु। हम तेरी उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं, इसलिए हम जल्दी नहीं करते, हम यहाँ रुकते हैं, क्योंकि जहाँ तू है वहाँ ठहरना ही सबसे बड़ा उत्तर है। अगर आप भी प्रभु की उपस्थिति महसूस कर रहे हैं तो कमेंट में बस इतना लिख दीजिए, यीशु यहाँ है। प्रभु आज हम हर उस व्यक्ति को तेरे सामने लाते हैं जो अंदर से खाली हो चुका है, जिसके पास शब्द नहीं बचे, जिसके पास शिकायत भी करने की ताकत नहीं बची। यीशु जब इंसान चुप हो जाता है तब तू और करीब आ जाता है। आज अपनी उस नज़दीकी को हर एक जीवन में महसूस करा रहा प्रभु। जहाँ वर्षों से प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, जहाँ लोग पूछने लगे परमेश्वर क्या सच में सुनता है, वहाँ आज तू अपना भरोसा फिर से स्थापित कर। अगर आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं तो चुपचाप लिख दीजिए, प्रभु मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। यीशु तू प्रतीक्षा को व्यर्थ नहीं जाने देता। तू तो जो तैयार कर रहा है वह तो हमारी कल्पना से कहीं बड़ा है। प्रभु हम उन दिलों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपमान से गुजरे हैं, जिन्हें शब्दों से तोड़ा गया है, जिन्हें उनके अपने लोगों ने कम आका है। यीशु आज तूने याद दिला कि उनकी पहचान लोगों की राय से नहीं तेरे वचन से तय होती है। पवित्र आत्मा हर एक आत्म संदेह को जड़ से उखाड़। हर मैं नहीं कर सकता को मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ, मैं बदल दे। अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको सक्षम रखेंगे। प्रभु जहाँ जीवन में बार बार सफलता आई है, जहाँ कोशिश करने का मन नहीं करता, वहाँ तू नई शुरुआत की सामर्थ्य, क्योंकि तू नई सुबहों का परमेश्वर है, नई दया का परमेश्वर है और नई शुरुआत का परमेश्वर है। यीशु हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो दूसरों को क्षमा नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनका घाव बहुत गहरा है। क्यों प्रभु तू जानता है क्षमा आसान नहीं होती, लेकिन तू वही है जो असंभव को संभव करता है। आज तू धीरे धीरे उन दिलों को नरम कर जहाँ कड़वाहट ने घर बना लिया है। अगर आप किसी को क्षमा करने की सामर्थ चाहते हो तो लिखिए, प्रभु मुझे अनुग्रह दे। पवित्र आत्मा हर एक विचार को तेरे अधीन कर, हर नकारात्मक सोच, हर टूटे हुए सपने, हर डर को तेरे प्रकाश में ले आ। प्रभु जहाँ आत्मिक लड़ाइयाँ चल रही हैं, जहाँ रातें भारी हो गई हैं, जहाँ मन शांत नहीं रहता, वहाँ तू अपनी शांति की चादर ओढ़ा दे। यीशु तेरी शांति दवाइयों से नहीं, परिस्थितियों से नहीं, सिर्फ तेरी उपस्थिति से आती है। अगर आप शांति चाहते हैं तो बस लिखिए, यीशु मुझे अपनी शांति दे। प्रभु यीशु अब हम विशेष रूप से उन सभी मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, तेरे सामने लाते हैं जो शरीर की बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिनका दर्द बाहर दिखाई नहीं देता लेकिन अंदर लगातार काम करता रहता है। प्रभु हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो थायराइड जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं, जिनके हार्मोन असंतुलित हैं, जिनका शरीर थक जाता है, जिनका मन बिना कारण भारी हो जाता है, जिनकी भावनाएं ऊपर नीचे होती रहती है। यीशु तू वही परमेश्वर है जिनके मानव शरीर को रचा, जिसने मानव शरीर को रचा। तू हर ग्रंथि को जानता है, हर नस को पहचानता है, हर कोशिका को नाम लेकर जानता है। आज हम घोषणा करते हैं कि हर असंतुलन यीशु के नाम में संतुलन में आए, हर कमजोरी यीशु के नाम में सामर्थ्य में बदले। प्रभु जो लोग नियमित दवाइयाँ ले रहे हैं, जो विश्वास के साथ यह कहकर दवा खा रहे हैं कि प्रभु तू इसके द्वारा भी काम कर सकता है, आज तू उनके
उस विश्वास को सम्मान दे। यीशु, हम यह घोषणा करते हैं कि दवा केवल साधन है, चंगाई देने वाला तू स्वयं है। जो दवा शरीर में आ रही है, जा रही है, उसके साथ साथ तेरी चंगाई की सामर्थ्य भी कार्य करे। अगर आप दवा लेते हुए भी परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो मन ही मन कहिए, प्रभु मैं तुझ पर भरोसा करती हूँ। प्रभु, आज हम नाम लेकर भी तेरे सामने प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम सुमन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू उसकी थकान को जानता है, उसकी चिंता को समझता है। आज उसके शरीर और मन पर अपनी चंगाई का हाथ बढ़ा दे। प्रभु, हम आयुष के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उसके भविष्य, उसके स्वास्थ्य, उसकी सोच पर तू अपना नियंत्रण रख। हर डर को निकाल दे, उसे सामर्थ्य से भर दे। यीशु, हम लोकेश को भी तेरे चरणों में रखते हैं। जहाँ शरीर कमजोर है वह सामर्थ्य दे, जहाँ मन उलझा है वह स्पष्टता दे। प्रभु, हम ही नहीं बल्कि वे सभी नाम भी जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जो कमेंट में लिखे गए और जो दिल में छुपे हुए हैं, तू सबको जानता है। यीशु, आज तू हर शरीर में अपनी पुनर्स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर। जहाँ हार्मोन बिगड़े हैं, जहाँ नींद नहीं ठीक नहीं है, जहाँ वजन, थकान, घबराहट या निराशा है, वहाँ तू संतुलन ले आ। पवित्र आत्मा हर एक सुनने वाले के भीतर धैर्य भर, ऐसा धैर्य जो इलाज के दौरान भी परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखे। प्रभु, जब हम दवाइयाँ चल रही हैं तब तक तू विश्वास को जीवित रखो। जब तेरी इच्छा हो तू पूर्ण चंगाई भी प्रकट कर। प्रभु यीशु, हम इस प्रार्थना को तेरे प्रेम और विश्वास के साथ तेरे चरणों में सौंपते हैं। जो बोया गया है वह व्यर्थ नहीं जाएगा, जो विश्वास किया गया है उसका फल जरूर दिखाई देगा। हम तेरा धन्यवाद करते क्योंकि तू सुनने वाला परमेश्वर है और उत्तर देने वाला परमेश्वर प्रभु है। यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। इस प्रार्थना को कम से कम 5 बार जरूर सुने, हर बार पूरे विश्वास और धैर्य के साथ सुने, क्योंकि परमेश्वर अक्सर धीरे धीरे लेकिन गहराई से काम करता है। हर बार सुनने के बाद कमेंट जरूर करें। आप कमेंट में आमीन, धन्यवाद यीशु या अपना नाम लिख सकते हैं। आपका कमेंट केवल शब्द नहीं है, यह आपके विश्वास की घोषणा है। विश्वास के साथ सुने और प्रतीक्षा करें। हमारा प्रभु जीवित यीशु है, वह आपकी प्रार्थना सुनता है और सही समय पर निश्चित रूप से कार्य भी करता है। इस प्रार्थना को अपने परिवार और ज़रूरतमंदों के साथ जरूर शेयर करें। शायद आप नहीं जानते, लेकिन यही प्रार्थना किसी के जीवन में नई आशा ले आए। मैं और मेरे मसीही भाई और बहनों, अगर प्रभु ने आपको सामर्थ्य दी है, अगर इस सेवा से आपको आशीष मिली है और अगर आप प्रभु के कार्य में सहभागी बनना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए बार कोड के माध्यम से अपनी इच्छा और विश्वास के अनुसार डोनेशन शेड आप दे सकते हैं। यह कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि प्रेम और कृतज्ञता से दिया गया दान है, जिसे प्रभु स्वयं देखता है और अपने समय पर आशीष देता है। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को शांति, स्वास्थ्य और आशीष से भर दे। वह आपके हर कदम में आपके साथ चलता रहे। जय मसीह की।